दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक हमारे सर पे न पड़े तब तक हमको समझ में नहीं आती हैं और पिछले 6 महीने से 1 साल के अंदर बहुत सारे लोग जो है नए क्रिप्टो में आए हैं और हमारी जो कम्युनिटी है इसमें भी मैक्सिमम लोग जो है न्यू है। तो आप लोग को मैं जिस टॉपिक के बारे में आज बताने वाला हूँ वो आपको जानना ज़रूरी है और इसको जो है रिमाइंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोग इन्वेस्टमेंट कर अपना पैसा लगा रहे हैं और आप लोग को पता है कि क्रिप्टो में जो है रिटर्न बहुत ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कब आपका फंड जो है जीरो हो जाए कुछ भी नहीं पता। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ध्यान से देखिएगा। आपको जो है जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको समझ में आ जाएगा और उसके हिसाब से आपको जो स्टेप लेना है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आपको मैं बता दूँ थोर चैन जो कि 50, 60, 70 रैंक पे मतलब ये कॉइन रहता था और ये जो कॉइन अभी 78 रैंक पे चल रहा है और ये एक सप्ते के अंदर, ठीक है, 1 वीक के अंदर ये जो 2 बार इसको हैक कर लिया गया और इसका जो प्राइस है आप देख सकते हैं उसके बाद से जो है लगातार डाउन आना स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा रिकवर हुआ, फिर से जो है कल परसों की न्यूज़ है फिर से जो इसको हैक कर लिया नीचे आ गया। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को मैं बता रहा था बॉन्डली टोकन के बारे में। बॉन्डली टोकन भी आप देख सकते हैं इसको ऐसा हैक किया गया कि ये जो है 98% तक ये नीचे आ गया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं तो जो प्रोजेक्ट था बहुत अच्छा विजन लेके आ रहा था, लेकिन बात वही कि अगर हैक ही कर लिया गया तो इसका मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। बहुत सारे लोग हमारे साथ जो कमिटी है हमारी भी इन्वेस्टमेंट इसमें रखी हुई है, लेकिन अभी जो है एकदम जीरो के बराबर ये जो इन्वेस्टमेंट हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डाउन हो गया। ठीक, और सेम इसी तरीके से पैनकेक, बनी, पॉलीगॉन, चैन स्वैप, ये जो सारे टोकन है ये सारे जो हैक कर लिए गए। आप इनके प्राइस को देख सकते हैं, ये सारे जो उसके बाद जो है अच्छा खासा नीचे चलेगा। और बॉन्डली टोकन के जो है कुछ ऐसी भी बातें आ रही हैं कि इनके जो टीम है उन्हीं का कुछ इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। तो आपको मैंने बता दिया कि क्रिप्टो में जो है आप कोई भी पैसा इसमें किसी भी कॉइन में लगा रहे हैं तो ये अगर उनकी टीम ही कुछ छेड़खानी कर दी, या जो आपको पता है कि हैकिंग हर जगह हर फील्ड में है और क्रिप्टो में तो कुछ ज़्यादा है, स्कैमर बहुत ज़्यादा ही भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे अगर टोकन को ही हैक कर लिया गया जैसे कि इन सारे टोकन के बारे में मैंने बताया, या इनकी टीम भी कुछ जो है गड़बड़ी कुछ घोटाला करती है, तो आपका फंड है, ठीक है, आप इंडिविजुअली आपने जो है 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये ऐसे लगा के रखे हुए, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क में है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं जो भी पैसा आप यहाँ पे लगाए हैं किसी भी टोकन में तो वो एक तरह से रिस्क है। रिटर्न भले हो कि हमने निकाल लेते अपना प्रॉफिट और जो है प्रिंसिपल अमाउंट, ये तो हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ। और सेम इसी तरीके से दोस्तों बता दूं कि जूल स्वैप, ठीक है, इसमें भी जो है अच्छी खासी जो हमारी कम्युनिटी की इन्वेस्टमेंट है, लगभग 0.2 सेंट के करीब इसका जो प्राइस चल रहा था, उसके बाद आप देखेंगे उसका जो प्राइस लगातार भागों में डाउन आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया था, हमारी खुद की भी इन्वेस्टमेंट इसमें थी, लेकिन आप देख सकते हैं अच्छा खासा नीचे आ गया। कारण यह है कि यहाँ पे इनकी टीम कोई डेवलपमेंट नहीं की और इतना ज़्यादा डाउन आने का रीज़न अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि जूल कॉइन इतना ज़्यादा नीचे कैसे आ सकता है। आप देख सकते हैं पिछले 5 महीने में जो है 97% जो है डाउन हो चुका है। तो ये बताने का मकसद इतना है कि पहली बात तो ये है कि टीम कुछ गड़बड़ कर सकती है। ठीक है, वो अपने जो भी उनके पास जो टोकन होते हैं टीम के पास भी होते हैं, आप लोगों मैं हमेशा से बताता हूँ, तो क्या या तो वो जो है सेल आउट करना स्टार्ट कर देती है एक हाई प्राइस पे, ठीक है, वहाँ से मार्केट डंप हो जाता है या वो कॉइन डंप हो जाता है। सेकेंड ये कि जो हैकिंग का जो मामला होता है वो आपको मैं बता दूँ कि जैसे हम लोग एक्सचेंज पे अपना पूरा फंड लगा के रखे रहते हैं, तो ये जो आप देख सकते हैं क्रिप्टोपिया एक्सचेंज, जिसपे कि लोग अच्छे खासे 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट फंड यहाँ पे रखा हुआ था लोगों का, और ये जो एक्सचेंज ही हैक कर लिया गया। और फिर एक न्यूज़ निकल के आ रही है, कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को अपडेट दिया था कि इनके जो एम्प्लॉय हैं वो जो है इन्वॉल्व थे उसमें, उसको हैक करने के लिए। ठीक है, तो इस पे जिसका भी फंड था वो पूरा जो है गायब हो गया। ठीक है, अभी तक कुछ भी जो है रिटर्न किसी को भी नहीं मिला है। तो सोचिए आप भी अपने एक्सचेंज पे कितना रुपया रखे होंगे किसी भी एक्सचेंज पे, तो अगर वो हैक हो जाता है तो आपका फंड खत्म। फिर आप कहाँ पे, एक तो इस पर कोई कानून भी नहीं बना हुआ कि आप जो है जाके कुछ केस करेंगे या जो किसी को बताएंगे भाई ऐसा ऐसा हो गया तो रिटर्न ला के दे देगा, ऐसा कुछ भी कानून भी नहीं बना है और इंडिया में भी कोई भी अभी रूल रेगुलेशन नहीं बने हुए हैं। आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी इसी तरह का इशू आता है तो आप किसी के ऊपर जो है केस नहीं कर सकते हैं। तो 3 मामला आपको समझ में आ गया है। पहला ये कि अगर एक्सचेंज ही हैक कर लिया गया। सेकंड ये कि अगर जो है जो कॉइन के फाउंडर हैं या जो एक्सचेंज के फाउंडर हैं वो जो है कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। या थर्ड ये कि जो हैकर्स हैं वो कुछ हैकिंग कर लेते। तो ये सारे जो मामला आपको समझ में आएंगे, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आपका फंड कहीं ना कहीं रिस्क जोन में है। तो अब इससे बचा कैसे जाए ये मैं आपको बताऊंगा। तो इससे बचने का बस एक ही तरीका है, चाहे आप जूल स्वैप में पैसा लगाए हो, चाहे बॉन्डली टोकन में, चाहे क्रिप्टो करेंसी के कितने भी टॉप जो है कॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है या कितने भी टॉप एक्सचेंज पे अपना फंड लेके रखा हुआ है। पहली बात तो ये है कि अगर आप जो है किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पूरा फंड जो है किसी भी एक कॉइन में मत लगे, भले वो चाहे बिटकॉइन ही क्यों ना हो, भले वो इथेरियम क्यों ना हो, भले वो बीएनबी क्यों ना हो, टॉप कॉइन भी क्यों ना हो, आपको पूरा फंड एक कॉइन में नहीं लगाना। इस चीज़ का आप
आपको हमेशा से याद रखना है। सेकेंड ये, जैसे कि जूल कॉइन हो गया, बॉन्डली टोकन हो गया या थोर चैन हो गया, या आपको जो है बहुत सारे जो है इस समय मेम कॉइन देख रहे होंगे, जैसे कि शिबा इनू हो गया, डॉज कॉइन हो गया, और भी जैसे कि सेफ मून, सेफ मार्स, इन सब में तो आपको 1 से 2% ही अपने फंड को लगाना है। कभी भी जो है अचानक अमीर बनने के चक्कर में अपने पूरे फंड को उसमें मत लगा दीजिएगा। अगर इस तरह का मामला आता है तो आपको जो है वही चीज़ है कि कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, सारा पैसा आपका चला जाएगा। और थर्ड ये दोस्तों कि आप किसी भी एक्सचेंज पे अगर ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो अपना जो है वज्रेक्स एक्सचेंज क्यों ना हो, बिटबैंस एक्सचेंज क्यों ना हो, बाइनेंस एक्सचेंज क्यों ना हो, कॉइन डेक्स एक्सचेंज, मतलब कोई भी एक्सचेंज हो, उसमें जो है अपना पूरा फंड डाल के नहीं रखना है। अगर आपके पास जो 1 लाख रुपए हैं तो 50,000 आप वजेक्स पे रखिए, 50,000 आप जो है बाइनेंस पे रखिए, या जो उसको 3 पार्ट में कर लीजिए, 3 एक्सचेंज पे रखिए, एक एक्सचेंज पे मत रखिए। और सेकंड ये कि अगर आपके पास जो है अच्छा खासा अमाउंट है जो कि आपको लगता है कि ये मुझे सेफ रखना है और लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है, तो आप जो है अपना लेज़र वॉलेट भी खरीद सकते हैं। ठीक है, लेज़र वॉलेट पे एकदम सेफ है, कोल्ड वॉलेट होता है ये, और उस पर जो आपका फ़ंड कोई भी हैक नहीं कर सकता। आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है। तो आप जो है ये ट्यूटोरियल वीडियोस देख लीजिएगा, वो कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, कितने का मिलता है, ये सब चीज़ें हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहूँगा, आप चाहें तो वहाँ से बाई कर सकते हैं, या तो आप जो है ledger.com से बाई करिएगा, उसका जो ऑफिशियल साइट है। किसी भी थर्ड पार्टी से बाई करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो वॉलेट है एक तरह से, और वॉलेट का जो भी की होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर कोई उसको जो है छेड़खानी करके दिया होगा कोई थर्ड पार्टी, तो आपका जो पैसा वहाँ पे भी हैक हो सकता है। तो अभी तक मामला नहीं है, तो आप जो है ऑफिशियल साइट से ही बाई करिएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आपको दोस्तों बताना ज़रूरी था। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ईजी इसको मत लीजिए, जिसके साथ ये चीज़ें घटेंगी तब आपको पता चलेगा। क्रिप्टोपिया एक्सचेंज जब हैक हुआ था तो हमारे एक मित्र थे, ईटीएन कॉइन, उन्होंने इस पे होल्ड करके रखा हुआ था। ईटीएन कॉइन की बहुत ज़्यादा हाइप थी, और जब ये हैक हुआ तो पूरा ईटीएन उनका जो है उसी पे पड़ा था, क्रिप्टोपिया एक्सचेंज पे। आज के डेट में उनका जो है पूरा फंड अभी तक भी रिटर्न नहीं मिला है। ठीक है, सेम वही जो आप देख सकते हैं, जूल कॉइन में भी लोगों ने अच्छा खासा पैसा लगा के रखा हुआ था, और ये जो है इतना ज़्यादा डाउन हो गया है कि अभी आपका जो है 1 रुपया जो है, सॉरी 100 रुपया जो है आपका जो है 5 रुपये, 10 रुपये या उससे भी नीचे आपका जो शो कर रहा होगा। तो ये बचने का तरीका है। अगर एक कॉइन जो इतना ज़्यादा डाउन आ जाता है, तो आप अगर मल्टीपल कॉइन में इन्वेस्टमेंट करके रखे होंगे, मैक्सिमम जो 5 से 10 कॉइन के बीच में, तो आपका जो है ये लॉस रिकवर हो सकता है। तो बाकी मेरा जो है जूल कॉइन और बॉन्डली टोकन में मेरा इन्वेस्टमेंट था, अभी जो लॉस चल रहा है। लेकिन आपको मैंने जो है ये यहाँ पे जो है 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि मैं अपने 10,000 जो है डॉलर का क्या करने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों मैंने आप लोगों को जो कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के दिया था, यहाँ पे जो हाउ टू मेक 20-30% प्रॉफिट। तो इस ट्रिक के जरिए जो है मेरा जो भी कुछ कॉइन्स में लॉस चल रहे हैं उसको मैं रिकवर कर रहा हूँ। बाकी वीडियो में यही अपडेट था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और कुछ भी कंफ्यूजन था कमेंट करिएगा। चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको ऐसे ही न्यूज़ अपडेट हमेशा से मिलती रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको जो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं वीडियो भले एक दिन में एक लेके आता हूँ, लेकिन अपडेट जो है मैं लगातार यहाँ पे देता रहता हूँ आप लोग को। टेलीग्राम चैनल नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसी से ज्वाइन करिएगा। और हमारा ट्विटर अकाउंट भी आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे जो मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट भी रखते रहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्वीट किया हुआ है, बिटकॉइन का जो जुलाई मंथ का जो क्लोजिंग होगा वो जो है कितने प्राइस पे होगा, जिसका जो है आंसर सही होगा उसको जो $50 के करीब जो है गिवे करूंगा। तो ऐसी चीज़ें मैं हमेशा से लेके आता रहता हूं। तो इस वजह से आप जो है हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो करिएगा बस नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया हुआ उसी से। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।